फ्रेंड्स, आपने फिक्स्ड कैपिटल मेथड के द्वारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा। आपने सिचुएशन देखा कि जब आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ रहता है, जब आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ रहता है। इस क्लास में हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा और सिचुएशन होगा जब आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। इसमें आपको इतना याद रखना है कि जब कभी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया हुआ रहे तो आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप स्क्रीन पर देखें, when closing capital is given, तो आपको याद रखना है कि ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए आपको इस तरह का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा या फिर आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बना करके फिर आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इस तरह के स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको हो सकता है रटना पड़ जाए, याद रखना पड़ जाए, तो हम इस तरह की सिचुएशन से बचने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग तक पहुंचा कैसे, क्या क्या उसमें ऐड ऑन हुआ होगा और क्या क्या उससे डिडक्ट किया गया होगा इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो फ्रेंड्स, आप इस स्टेटमेंट को देखें। सबसे पहले आप विचार करें कि ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या ऐड हुआ होगा। फर्स्ट, अगर पार्टनर और पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा जिसकी वजह से उसका ओपनिंग कैपिटल बढ़ जाएगा, दैट इज उसे हमें ऐड करना होगा। दूसरा क्या हो सकता है, पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म ने प्रोवाइड किया होगा, इससे कैपिटल उनका बढ़ गया होगा। और क्या हो सकता है, फर्म पार्टनर और पार्टनर्स को रिम्यूनरेशंस पे करती हैं। रिम्यूनरेशंस क्या होती हैं, सैलरी हो गया, कमीशन एक्सेट्रा, तो इससे भी उनके कैपिटल इंक्रीज कर गए होंगे, दैट इज रिम्यूनरेशन ऐड हुआ होगा। नेक्स्ट क्या हुआ होगा फ्रेंड्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। फ्रेंड्स, अगर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है तो वह प्रॉफिट का शेयर भी पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि ओपनिंग कैपिटल में एडिशन क्या हुआ होगा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिम्यूनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस स्टार के बारे में मैं बताऊंगा आपको। अब विचार करते हैं कि उसमें से क्या क्या डिडक्ट हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, पार्टनर्स अपने कैपिटल से विड्रॉ भी कर सकता है, दैट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर सकता है, और जब पार्टनर्स ड्रॉ करेगा तो उसके कैपिटल क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। दूसरा क्या हो सकता है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है, इससे भी उसके कैपिटल कम हुए होंगे। और क्या हो सकता है, पार्टनर ने जो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट किया उस पर फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो उस इंटरेस्ट से भी उसका कैपिटल रिड्यूस हुआ होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर, फॉर द ईयर, फर्म को लॉस इनकर्ड हो गया, तो उस लॉस के शेयर भी पार्टनर्स को बियर करने पड़ते हैं, तो उस लॉस के शेयर से भी उनका कैपिटल रिड्यूस हुआ होगा। अर्थात आपके सामने आता है कि ओपनिंग कैपिटल रिड्यूस हुआ होगा किन किन आइटम से, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल से, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस फॉर द ईयर। फ्रेंड्स,
यह जो स्टार मैंने लगा रखा है, इसका यह मतलब है कि या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, कोई दो में से कोई एक ही होगा। इस तरह से ओपनिंग कैपिटल से आप चल चल करके क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंच जाते हैं। अर्थात आपके ओपनिंग कैपिटल में कुछ आइटम्स को ऐड करना है, कुछ आइटम्स को डिडक्ट करना है और आ जाता है आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अगर आप इस चीज को विजुअलाइज कर पाते हैं तभी जाकर के आप अपने क्वेश्चन में दिए गए क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस से ओपनिंग कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा फोकस पॉइंट क्या है? फाइंड ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? नीचे से ऊपर चलना होगा, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचना होगा। तो जो जो आइटम्स ओपनिंग कैपिटल में से रिड्यूस हुआ, अब आप उसे क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे, और जो आइटम प्लस हुआ था ओपनिंग कैपिटल में उसे आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, और इस तरह से ओपनिंग कैपिटल पर आप पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, तो अब इस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स दीज आइटम्स, तो आपके सामने आता है क्लोजिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसमें ऐड करना है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस फॉर द ईयर, अगर फर्म को लॉस हुआ होगा तब। और अब इसमें से लेस क्या करना है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिम्यूनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। इन दोनों में से कोई एक आइटम ही होगा। अब आपका ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब आप प्रेस्क्राइब्ड रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करती है फर्म, और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। अब हम लोग बारी बारी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और यह कंसेप्ट और आपका क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो अभी अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके बेसिस पर। आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल्स दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल्स फाइंड आउट करने हैं, अदर एडिशनल इंफॉर्मेशंस हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले एक क्विक रीडिंग आप लीजिए और फिर उसमें विचार कीजिए कि क्लोजिंग कैपिटल में किन किन आइटम्स को ऐड करना है और किन किन आइटम्स को लेस करना है। अगर आपने यह फाइंड आउट कर लिया तो आप ओपनिंग कैपिटल सो इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। X and Y are partners. Their capitals at the end of the year were 7 lakhs and 6 lakhs respectively. Closing capital आपको दे दिया। Calculate their opening capital. Opening capital find out करना है। Other informations पढ़ते हैं। Drawings of X and Y for the year were 75,000 and 50,000 respectively. Friends, आपको पता है कि जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है उसे हमें क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना होता है। तो आप समझने के लिए यहां प्लस का साइन डाल दीजिए। सेकेंड पॉइंट है Y इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। Y ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। आपको पता है कि एडिशनल कैपिटल को हमें लेस करना होता है क्लोजिंग से, तो यहां पे माइनस का साइन आप डाल दीजिए। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ X and Y वर 15,000 and 10,000 रेस्पेक्टिवली। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल से हमें लेस करना होता है।
तो आप यहाँ माइनस का साइन लगा लीजिए। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई वर 7,500 and 5,000 रेस्पेक्टिवली। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल अकाउंट को क्या किया गया है, डेबिट किया गया है। दैट इज आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना है, प्लस का साइन लगाइए। शेयर ऑफ प्रॉफिट credited to the capital accounts was 1 lakh each। तो 1 lakh each जो है यह प्रॉफिट क्रेडिट किया गया है, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल में से इसे लेस करना है। इस तरह से आप क्या देखते हैं कि कौन कौन से आइटम आपको ऐड करना है और कौन कौन से आइटम आपको लेस करना है। अब आप स्टेटमेंट बनाएंगे टेबुलर फॉर्म में। आपका क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो आप हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल आप राइट डाउन कर लें। क्लोजिंग कैपिटल मिस्टर एक्स का 7 लाख, मिस्टर वाई का 6 लाख है। अब इसमें जो आइटम्स ऐड करने हैं उसको ऐड करेंगे। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन दोनों अमाउंट को बारी बारी से आप इसमें राइट डाउन करें। इस तरह से आपका टोटल हो जाता है 7,82,500 और इधर मिस्टर वाई का होता है 6,55,000। अब जो बच गए आइटम्स वह आपको लेस करने हैं। लेस करने हैं फर्स्ट, जो वाई ने इंट्रोड्यूस किया था कैपिटल 1 लाख, क्या लिखेंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। मिस्टर एक्स ने नहीं किया इसलिए इसको खाली छोड़ें। मिस्टर वाई ने किया है 1 लाख लेस कर दें। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 एंड 10,000। एंड थर्ड, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 1 लाख ईच। अब आप इस अमाउंट को इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 6,67,500। एंड सिमिलरली जब आप 6,55,000 में से 1,10,000 एंड 1 लाख डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे, तो बैलेंस आएगा 4,45,000। यह आपका है ओपनिंग कैपिटल। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।